आज की क्लास में हम सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। पहला क्वेश्चन है 698 प्लस 198 का होल स्क्वायर माइनस 698 माइनस 198 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में है 698 मल्टीप्लाई बाई 198। अब देखो ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो आपको लगेगा इतना बड़ा कैलकुलेशन है, एग्जाम में कैसे किया जाएगा। याद रखना हमेशा यहाँ पर एक रिजल्ट काम करता है, वो याद रखना वो ये। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का साइन है, इसका होल स्क्वायर अगर मैं खोलता हूं या माइनस का साइन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये कितना आएगा माइनस का 2ab। जैसे माइनस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और ये प्लस का 2ab हो जाएगा। तो देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर, 2ab और 2ab ऐड हो गया, क्या हो जाएगा 4ab। बात क्लियर है, समझ आ रही है। तो क्या मैं अगर इस वैल्यू को a मान लूं और इस वाली वैल्यू को b मान लूं तो ऊपर जो रिजल्ट है वो आएगा बेटा क्या 4ab और नीचे a इंटू बी यानी ये भी a भी आ जाएगा। तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो आंसर आ जाएगा आपका 4 और यही इस प्रश्न का राइट आंसर है। बात समझ आई। कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो बहुत ज्यादा आपको टाइम लगेगा, आपको बिना किसी कैलकुलेशन के आंसर निकालना है। समझ आ गई बात। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पर लिखा है √5 प्लस √3 अपॉन है √5 माइनस √3 प्लस दिया है एक सीरीज √5 माइनस √3, उसके बाद दे रखा है √5 प्लस √3। जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो यहाँ पर पैसे करने को चाहो अगर इन्हें भी a और b आप मान सकते हो, लेकिन यहाँ पर a और b मानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, बस यहाँ पे साइन देखना है, प्लस है कि माइनस है। बस नीचे देखो इन दोनों बीच नंबर के बीच कितने का गैप है 2 का, तो आपको अपॉन में क्या रखना है 2 रखना है। ऊपर वही काम करना है, बड़ी वैल्यू यानी 5 और प्लस, अगर यहाँ प्लस आएगा तो प्लस, फिर छोटी वैल्यू 3, फिर क्या करना है 2 का मल्टीप्लाई करना है। ये 2 का मल्टीप्लाई हमेशा रहेगा। जैसे इसे अगर आप a मानते हो और इसे वैल्यू को 3 को अगर b मानते हो तो सिंपल सा तरीका है कि a प्लस बी अपॉन आएगा नीचे a माइनस बी और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का। तो मैंने वही रखा है 5 प्लस 3, नीचे 5 में से 3 घटाया 2 और इनटू में ये 2। अगर आप ऐसे एक स्टेप और बढ़ा लो कंफ्यूजन ना हो तो नीचे है 5 माइनस 3, तो ऊपर आ जाएगा ये 5 और 3 8, नीचे हो जाएगा 2 गुना 2 करोगे मल्टीप्लाई ये काटेंगे तो क्या आ जाएगा 8। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है 8। क्लियर है बात। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, चलिए अब देखिए ये प्रश्न क्या है। यहाँ पर दे रखा क्वेश्चन 1/1 इंटू 3, यहाँ पे है 1/3 इंटू 5, फिर उसके बाद है 5 इंटू 7 एंड 7 इंटू 9। जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। करना क्या है आपको बेटा, इन दोनों नंबर यहाँ पर बस गैप देखना है कि इक्वल चल रहा है या नहीं चल रहा है। जैसे अगर 1 और 3 के बीच गैप देखते हैं तो 2 का है, 5 और 3 और 5 के बीच 2 का गैप है, 5 और 7 के बीच 2 का गैप है, 7 और 9 के बीच भी 2 का गैप है। बात क्लियर है। तो अगर गैप समान चल रहा है तो आपको क्या करना है, जैसे 2 का गैप चल रहा है तो यहाँ पे रखना है 1/2। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले पहला वाला फ्रैक्शन लेना है यानी 1/1, उसके बाद इसमें से माइनस कर देना है लास्ट वाला फ्रैक्शन यानी कितना है 1/9। ऐसे प्रश्न को हमेशा ऐसे ही करेंगे। तो ये आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इनका एलसीएम लो तो नीचे आएगा ये 9, यहाँ पर आएगा 9 1 जा 9 माइनस 1। तो ये अगले क्वेश्चन स्टेप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 और ये 9 माइनस 1 करेंगे तो 8/9, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 2 4 जा 8, यानी आंसर आ गया 4/9। यही इस प्रश्न का राइट आंसर है। बात समझ आ रही है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, यहाँ पर गैप अगर इक्वल चल रहा हो
तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे अगर गैप 3 का चल रहा होता तो 1/3 कर देते, पहले लेंगे हम पहला वाला फ्रैक्शन और फिर लास्ट वाला फ्रैक्शन, अगर ज्यादा नहीं दिया है गैप जो हो तो इस टाइप से करेंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ देखते हैं इस प्रश्न को, जरा इसको देख लो, यहाँ पर कैसे करोगे, जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 2 बन जा 2 और -1 करेंगे तो यह जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 बन जा 3 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा ये 2, तो ये हो जाएगा 2/3। ऐसे अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 बन जा 4 माइनस करेंगे तो ये 3/4 आएगा। डॉट डॉट ऐसे अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 49/50। अगर आप देखोगे तो ये 2 से 2 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, ऐसे ये वैल्यू सारी कटती चली जाएंगी, यानी यहाँ पर भी कोई वैल्यू ऐसी आएगी जिसके अपॉन में 49 होगा और यहाँ कुछ होगा तो 49 कट जाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर जो वैल्यू आई 1 और इधर लास्ट में जो नीचे वैल्यू बची वो 50, यानी राइट आंसर आ गया 1/50। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात क्लियर है? तो 1/50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है तो मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं जिसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब बताना है। देखो ध्यान समझो, अगर क्वेश्चन इस टाइप से आता है, जैसे मान के चलो यहाँ 1 को कर देता है 2 × 5 प्लस 5 × 8 प्लस 8 × 11, ठीक है, प्लस 11 × 14। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको फिर बता दे रहा हूं कि जो गैप है वो रखना है 1 में, यानी कि जैसे 3 का गैप है तो 1/3, पहला फ्रैक्शन और अंतिम फ्रैक्शन दोनों को घटा देना है, उनका डिफरेंस लेना है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, अगले प्रश्न को देखते हैं कि क्या है अगला प्रश्न, ठीक है। चलिए देखिए ये प्रश्न क्या है, यहाँ पर दे रखा है √5 + 2√6 + 5 - 2√6, ठीक है। अब जब भी इस टाइप का प्रश्न हो तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर 2 लिखा हो और आगे जो वैल्यू, अब यहाँ जो वैल्यू है इसके आपको फैक्टर करने हैं, और फैक्टर करने हैं तो अगर प्लस साइन है तो बस ये देख लेना कि जोड़ या घटा के, या कोई भी साइन हो जोड़ या घटा के, मतलब जोड़ के ये वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, घटा के नहीं जोड़कर। तो अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ 6 के तो 2 3 जा 6, 2 × 3 आ जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा ना, तो ये वैल्यू बन जाएगी क्या, तो आपको करना क्या है, बस कुछ नहीं करना है, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा √3 + √2, ठीक है, इस वाले की वैल्यू, और इसकी वैल्यू आएगी √3 - √2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसे और इसे ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2√3, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। अब अगर मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप का है, यहां पर दिया है 10 + 2 √10, मान लीजिए ये दे रखा है ना, नहीं यहाँ पे है 7 + 2 √10 और प्लस दिया है √7 - 2 √10, ये दिया है, ये क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर बताना है कि कमेंट बॉक्स में क्या आएगा। बिल्कुल इसी टाइप का प्रश्न है, आपको क्या करना है, पहले 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिससे 7 आ जाए। चलिए ये क्वेश्चन भी मैं बता ही देता हूं। मैंने यहाँ पे क्या कहा था, जैसे अगर मैं 10 के फैक्टर करता हूं तो आप कहोगे 2 5 से 10 होता है, और 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, होने को तो 1 10 जा भी 10 हो जाएगा, यानी 1 × 10 करोगे तो आ जाएगा, लेकिन ऐसा करना नहीं, क्योंकि यहाँ पे जोड़कर उन्हें 7 नहीं आएगा, तो हमें जोड़कर 7 लाना है, तो 5 × 2 10 होता है, अगर जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखना है, अगर यहाँ प्लस साइन है तो वैल्यू पहले बड़ी वाली, तो √5 + √2, ठीक है, उसके बाद ये वाली वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा √5, चूंकि यहाँ माइनस साइन है तो माइनस का √2, √2 से √2 कट गया तो आंसर क्या आ गया 2√5, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये जो ट्रिक्स हैं वो अच्छी लगी होंगी। तो सिंप्लीफिकेशन से आगे भी हम ऐसी ट्रिक्स लाते रहें फास्ट कैलकुलेशन के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिंक को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो प्रश्न मैंने दिया है उसका आंसर जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस